H2 plus I2 H2 plus I2 H2 लिख लिया is producing HX। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HX X क्या है, दिस इज F2 Cl2 Br2 एंड ठीक। अब हाइड्राइड्स का प्रॉपर्टी देखते हैं। हाइड्राइड्स का प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। फर्स्ट, एसिडिक प्रॉपर्टीज। मैंने पहले से ही जो हाइड्राइड्स है, इसका नहीं, सभी ग्रुप का, पूरे पीरियोडिक टेबल में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, स्पेशली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज में अगर मैं ऐसा जाऊं, HF HCl HBr एंड HI, ये इंक्रीज करता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। उसका रीजन क्या है, फ्लोरीन का साइज इतना बड़ा है, आयोडीन का साइज इतना बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ HI इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ HF। मींस बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा हो गया तो जल्दी से ब्रेक हो गया, और जल्दी से ब्रेक होने का मतलब ही क्या है, दैट विल प्रोड्यूस H प्लस, दैट विल प्रोड्यूस H प्लस। ठीक है ना, तो लिखो जल्दी से स्टेटमेंट, देखो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group, on moving down the group, size of size of atoms increases, size of atoms increases, size of atoms increases, due to which bond length, due to which bond length between hydrogen and halogen atom bond length between hydrogen and halogen atom are increasing, so it can easily leave, so it can easily leave hydrogen. So acidic character will increase. कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर एक जगह पर लिख दे रहा हूँ, और सारे एलिमेंट्स यानी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सप्लेनेशन।
acidic character HI, one of the strongest acid known so far, HI। ऐसा नहीं है कि HCl हम लोग सुनते आते हैं तो HCl होगा, नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा HI का, देन HF का, देन HBr का, देन HCl का। बीच में ये ट्रेंड क्यों आया? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आवाज ब्रेक हो रहा है? हाँ, बीच बीच में सब ब्रेक हो रहा है थोड़ा। यस सर। ब्रेक तो नहीं होना चाहिए। पूरे लेक्चर के ड्यूरेशन में चलो देखते हैं, आवाज आ रही है मेरी? अभी ठीक से आ रही है, पर ऐसे बीच बीच में ब्रेक होती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्यों है ऐसा एक्सेप्शनल केस। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा वर्क करता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, है ना। इसीलिए HF का सबसे ज्यादा होगा। on moving down the group on moving down the group acidic character is increasing। पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज किया था, बट बीच में एक्सेप्शनल केस आया था मेरे पास। बट इसमें क्या हो रहा है? इसका सबसे ज्यादा, व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका जो है ना, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है एग्जाम वगैरह में, सबसे ज्यादा इसीलिए पूछा जाता है। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ। तो HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद जो आता है मेरे पास HI, HBr, HCl। इन सब का मेन रीजन क्या है? अगर तुमको नहीं याद हो रहा है तो ऐसा याद कर लिया। दिस इज HF, दिस इज HCl, HBr, HI। ये किसका है? मेल्टिंग पॉइंट का। ऐसे याद कर लो, करेक्ट का मार्क। और अगर तुमको याद करना है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। ये ध्यान से देखो, HF इस बार इससे ज्यादा हो रहा है। HI, all things are because of hydrogen bonding। इसमें HI का देखो कर्व HF से ज्यादा है। एक व्हाट अबाउट बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ विल डायरेक्टली इंक्रीज। मेरी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है? ऐसा है क्या? यस सर।
फिर से ब्रेक हो रही है, अभी सही है? ऑपरेशन और मोड हाँ अभी सही है। चेंज किया मैंने, सेम एज द सिस्टम, स्पीकर को भी मैंने ऐसा रखा। चलो, बॉन्ड लेंथ नो प्रॉब्लम, एच आई सबसे ज्यादा, एच बी आर, एच सी एल। तुम्हें अगर याद हो, ऑक्सीजन फैमिली का भी मैंने ऐसे ही निकलवाया था, करेक्ट का मार्क, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, बिल्कुल ऐसे ही। वाई? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ का तो फ्लोरीन का तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए यहाँ पे और भी उससे भी ज्यादा रहेगा। ठीक। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, जो हाइड्रोजन यहाँ से लीव कर रहा है, अगर बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है तो बॉन्ड में डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड में डिसोसिएशन एनर्जी जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतना कम होता जाता है, ऐसा है ना? ये किसी भी हाइड्राइड के लिए है, किसी भी हाइड्राइड्स के लिए है। टेक्स्ट बुक में देखोगे इसका पूरा टेबल बना दिया है वैल्यूज वाइज, उसको हटा दिया है। इसका मतलब है कि तुमको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो दिया है एनर्जी का और एनर्जी वाला उसका, सॉरी, एसिडिक कैरेक्टर, तो एसिडिक कैरेक्टर का मैंने लिखवा दिया है और वही पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक। चलो, नेक्स्ट लिखो, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, नेक्स्ट हेडिंग, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो इसका पैटर्न फिक्स तो नहीं है, किसका? ऑक्सीजन का पैटर्न इज नॉट फिक्स, इट इज फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स विद डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। एक चीज फिक्स होगा, एक कंपाउंड का, क्यों? देखो, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा है? O2 निगेटिव, तो F कितने लगने चाहिए? 2, तब जा करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, किसको? ऑक्सीजन को। इसीलिए ये बनाता है OF2, OCl2, OBr2, ये वाला पैटर्न फिक्स है। बट इसके बाद भी इट इज फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स, है ना? इट इज फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स, इट इज फॉर्मिंग सो मेनी कंपाउंड्स। तो हम लोग लिख सकते थे, फ्लोरीन के लिए क्या बनाया? OF2
O2 F2 both. It is forming O2 F2 as well as OF. It is forming, क्या हो रहा है? Normally सभी के लिए it is forming so many compounds. इसीलिए मैं बोल सकता था ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है. All are not very much stable. क्यों पता है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ये तो सही है. लेकिन यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, बट O2F2 में मैं बोल रहा हूँ दिस इज थर्मल स्टेबल. दिस इज नॉट वेरी थर्मल स्टेबल. मतलब जल्दी से क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है. क्लोरीन के लिए आओ. एक तो तुम्हारा हो गया क्या? OCl2, फिर ClO2, Cl2O6, देन Cl2O7. इन सब में एक चीज ध्यान से देखो, बाद में लिखना. चलो इधर देखो, इधर देखो. ये तो पैटर्न यहाँ से हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन देकर के ऑक्टेट कंप्लीट कराना. उसके बाद जो क्लोरीन है ClO2, ClO3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7. यही तो उस दिन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में करके देखा था कि इसका ऑक्सीडेशन कैसे +2, +3, +5 या +7 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि Dl का, Cl का, नॉट Dl बोल रहा हूँ, सॉरी, Cl का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3d is totally vacant. 3d is totally vacant. अगर 3d टोटली वैकेंट है तो मैं अभी नोट नहीं करेगा, ये बॉन्ड कैसे बनते हैं मैं वो बता रहा हूं. एक बार ये पैटर्न तुमको पता चल जाएगा तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं. राइट नाउ, हाउ मेनी, राइट नाउ हाउ मेनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स? सिर्फ एक, सिर्फ एक है. ये देखो, इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये बनाएगा. ठीक, समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद अब यही इलेक्ट्रॉन को तुम d ऑर्बिटल में पहुंचाना स्टार्ट कर दोगे. तो जितने वैकेंट ऑर्बिटल्स करता जाएगा उतने बॉन्ड बनाते जाएंगे. इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने तुमको बताया था, अगर याद करके देखो, पीछे पेज पलटो ऑक्सीडेशन स्टेट में, पीछे पेज पलटो ऑक्सीडेशन स्टेट में. उसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, +5, +7. दिस इज बिकॉज ऑफ उतने वैकेंट ऑर्बिटल करता जाएगा और उतने कंपाउंड्स ऐसे बनते जाएंगे. ठीक, सो प्लीज नोट डाउन, लिखो
देखो क्लोरीन इज फॉर्मिंग ऑक्साइड्स लाइक ये पूरा लिखो। अगर मैं तुमसे यहाँ पे बोल दूं कि Cl is forming OCl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, but why not fluorine is forming? Why not fluorine is forming? उसका मेन रीजन पता है? क्योंकि फ्लोरीन के पास अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। यस, इसी वजह से वो नहीं बनाएगा। वेरी गुड, ये नोट कर लिया। उसके नीचे लिखो, या फिर इसमें एक तो नहीं लिख लो। देखो, इट इज फॉर्मिंग सो मेनी ऑक्साइड सिंस, या क्लोरीन इज फॉर्मिंग सो मेनी ऑक्साइड सिंस fluorine is forming so many oxides since there is vacant d orbital, there is vacant d orbital, there is vacant d orbital due to which it can show oxidation state up to oxidation state up to +7। ठीक, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट प्लीज देखो। oxides of fluorine are a highly oxidizing agent, highly oxidizing agent and tends to explode। एक्सप्लोड मतलब एक्सप्लोसिव भी जल्दी से फास्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट लिखो, ClO2 is used in bleaching agent, ClO2 is used as bleaching agent for paper and textile industry। इसी में मैंने ब्रोमीन का लिख रहा हूँ, ब्रोमीन का भी बिल्कुल ऐसे ही है यार। BrO4, BrO3। देखो, they are less stable as compared to क्लोरीन वाले से, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। देखो, they are
less stable as compared to oxides of chlorine. नेक्स्ट आयोडीन ऑक्साइड क्या क्या हो जाएगा? I2O4, I2O5, I2O7. जितने भी हैं ऑक्साइड्स ऑल आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एक और स्टेटमेंट में लिख सकता था, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका नहीं किसी का भी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, क्योंकि उतने ज्यादा वो बॉन्ड बनाने लग गया. ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन. और ये यहीं पे नहीं, ये हर जगह पे वैलिड है, लाइक P2O3, P2O5. चलो भाई, प्लीज नेक्स्ट वन. Reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट लिखो. when two different important होना. इंटर ये आता है इंटर सर सुनाई नहीं दे रहा है. इंटर हेलोजन कंपाउंड. इंटर हेलोजन कंपाउंड. आवाज नहीं आ रही है बीच में आवाज ऐसी बहुत कम आ रही है. अभी? अभी आ रही है. हाँ ठीक है. ये माइक्रोफोन की सेटिंग है क्या? यस. सर आप जूम के माइक्रोफोन में सेटिंग देखो यार, ठीक होगा. जूम का कुछ प्रॉब्लम होगा शायद. जूम का भी मैंने देखा हुआ है यार. नहीं, क्योंकि मेरा जूम का ही प्रॉब्लम है. ब्लूटूथ से अब मुझे सुनाई नहीं देता, मेरे को वायर लगाना पड़ता, इसलिए जूम का ही प्रॉब्लम है थोड़ा. अब जूम पे इसके पहले बिल्कुल सही था. माइक्रोफोन जूम पे क्या है, जितने भी सेटिंग्स है मैंने सारे देख लिए हैं सब. अभी मैंने माइक्रोफोन पर सेम एज है सिस्टम. जो लोग कंप्यूटर पे होंगे वो लोग देखो.
एंड स्पीकर का मैं सेम एज अ सिस्टम वगैरह रख सकता हूँ, लेकिन जब मैं चेंज कर देता हूँ 10-15 मिनट के बाद ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, फिर से वही चीज। अभी मेरी आवाज आ रही है, तुम लोग की आवाज बोलो। आ रही है सर ठीक से। कोई बोल रहा है इस टाइम पर? नहीं, आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि मुझे आ ऐसा। रही है सर आवाज? हाँ, नहीं, अभी भी कोई बोल रहा है बट आवाज नहीं आ रही है। जीवन की आवाज नहीं आ रही है, जीवन की आवाज अब आएगी। आपकी आवाज आ रही है पर। हाँ चलो, तुम लोग की भी मेरे पास आने लगी। हाँ पहले ठीक हुआ करता था क्योंकि मैंने लैपटॉप चेंज किया है। नहीं सर, जूम का प्रॉब्लम अभी आया है, पहले ठीक था मेरा भी, अभी कुछ तो आया है। अच्छा, सर अब आ रही है आवाज। हाँ ठीक है, आ जाओ। हाइड्रोजन कंपाउंड्स में आ जाओ। मैं बीच बीच में 15-20 मिनट के बाद फिर से यही प्रॉब्लम आ जा रही है ना, बट ये प्रॉब्लम है। देखो, when two halogen atoms are when two halogen atoms are combining together, then they are forming interhalogen compounds. Then they are forming interhalogen compounds. Then they are forming interhalogen compounds. When two halogen atoms are combining together or reacting together, then they are forming interhalogen compounds. ठीक है ना? इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, वो कैसा हो सकता था? वो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज X2 X प्राइम 2 X प्राइम हो सकता है। तो कैसे कैसे कंपाउंड्स बनते हैं? एक होता है X X प्राइम X X3 X X5 X X7। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अगेन जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था ना मैंने, वही है, वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है ना? बोले आवाज बहुत कट रहा है, सबके साथ है ऐसा प्रॉब्लम? नहीं सर। अच्छा, सिर्फ गौतमी के साथ है ऐसा? तो फिर अभी सही आ रही है। उसमें लिखो X X is the halogen atom। देखो, X is the halogen atom। X is the halogen atom with larger size। देखो, फिर से मैंने बोला ना, मैं सेटिंग थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ तो 5-10 मिनट के लिए सही हो रहा है, उसके बाद फिर से वैसा ही हो जा रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी मेरे ख्याल से सही आ रही होगी फिर से, है ना? यस और नो?
Yes, sir. हाँ, चलो आ जाओ देखते हैं। नेक्स्ट लिखो। और एक्स प्राइम क्या है? जिसका साइज स्मॉलर है। स्मॉलर साइज एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसका नंबर ज्यादा होता है। लाइक IF7, IF5, IBR5। आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, उसका साइज लार्जर। ठीक है। अब तुम लोग को बिलीव नहीं होगा, इसमें तो इतनी बार प्रॉब्लम आया हुआ है इवन नीट में। अभी 2019 में ये इन सब तीनों का, ये तीनों का अभी पूछा था स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स मैच बना करके, मैट्रिक्स मैच बना करके पूछा था लास्ट ईयर अभी, ऐसा। तो इन सब को हम लोग देखते हैं ऐसे ही, इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज या ये सब हो सकते हैं। चलो लिखो, ये क्या हो सकता था? एक्स एक्स प्राइम टाइप का, एक्स प्राइम टाइप का क्या होगा स्ट्रक्चर? सिर्फ जिसमें एक है, ClF, BrF, BrCl, क्योंकि Br का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl से कम है, इसलिए उसके साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं। मैं दूर जा ही नहीं रहा हूँ तनया, मैं माइक से दूर जा ही नहीं रहा, माइक यूज ही नहीं कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है ना? चलो आ जाओ। IBr ऐसा, फिर से अगर तुम देखोगे AB3 में या X3 में जाओ, ClF3, BrF3, देन ICl3। साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। X5 डैश सिर्फ आयोडीन बना रहा है एंड ब्रोमीन बना रहा है, एंड X7 सिर्फ IF7 बना रहा है। ठीक, तो इन सब का स्ट्रक्चर वगैरह निकालने के लिए आ सकता है इन सब का। अगर तुमको स्ट्रक्चर निकालना है तो मैं इन तीनों का निकाल करके बता देता हूँ तुमको। क्या था? सपोज यू आर किसी एक का सिमिलर स्ट्रक्चर में भी है, ऊपर वाले में किसी एक का लिया ClF3। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। एक फ्लोरीन 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 को दे दिया ऐसे, बॉन्ड पेयर कितना हो गया?
लोन पेयर यानी कितने बच गए? 5 का मतलब हो गया हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। अगर याद हो sp3d का रेगुलर स्ट्रक्चर होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एक लोन पेयर आता था तो ये देखो इधर चला गया, एक बॉन्ड गया, सी सॉ स्ट्रक्चर बोला करता था। एक लोन पेयर और आया तो ये हो गया टी शेप बोला करता था, स्ट्रक्चर इज टी शेप। इंपॉर्टेंट वन, कभी ClF3 कभी BrF3 कभी ICl3 पूछ लेता है। जैसे स्ट्रक्चर इज हैविंग टी शेप। IBr5 का IBr5 का स्ट्रक्चर IIT ने दिया, यानी IF7 ले लो, IF5 इसको नोट करो प्लीज फास्ट। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ द नीट, most expected question of the NEET। क्या है? IF5 या IBR5 whatever it is। तुमसे पूछा है आयोडीन के outermost shell में there are 7 electrons and it is forming 5 bonds, so bond pair is 5, lone pair is 1, so this is 6, hybridization is sp3d2। ये बिल्कुल आ सकता है डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रक्चर। 6 का मतलब क्या हो गया? एक भी लोन पेयर नहीं होता था तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर बाइपिरामिड। और एक लोन पेयर रख दिया तो एक्सियल पोजीशन पर, इसके पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखा जाता था। इसका स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर पिरामिड। और एक भी 90 डिग्री नहीं है। इसके पहले ये सब 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 एक दूसरे के 90 90 90 90 90। क्यों 90 नहीं है? क्योंकि नीचे का लोन पेयर इसके जो ये सब 90 डिग्री वाला है इन सबको रिपेल करके ऊपर कर देगा। नाउ देयर इज नो 90 डिग्री नाउ। इंपॉर्टेंट वन, ये IIT में आया हुआ है। नो 90 डिग्रीज। चलो जल्दी लिखो। ये हो गया। सेम केस विथ IF7। iodine is having 7 electron in the outermost shell। ये कुछ नहीं बल्कि 11 क्लास का यूज है। अगर याद हो मैं इसीलिए बोला करता था कि केमिकल बॉन्डिंग ऐसा है जिससे तुमको बहुत हेल्प मिलेगा, वो इसीलिए। बॉन्ड पेयर आर 7, लोन पेयर आर 0, hybridization is sp3d3 and structure will be pentagonal बाइपिरामिड। ऊपर से ज्वाइन कर दो, नीचे से ज्वाइन कर दो सभी को, you will get pentagonal बाइपिरामिड। इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ ऐसा पेंटागोनल बाइपिरामिड। नेक्स्ट जल्दी से लिखो फास्ट।
reactivity with metals. This is pentagonal bipyramid. Pentagonal bipyramid. Bond angle 72, 90 and 180. हो गया? Now the next one. Metals. इधर H2 है, ये क्या क्या बना सकता है? MX अगर फर्स्ट ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है तो MH2, थर्ड ग्रुप का है तो MH3, ऐसा। ठीक, प्लीज नोट डाउन। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। एंड जो आयोनिक कैरेक्टर है, MF, MCl, MBr, Mi। फर्स्ट ग्रुप में क्या हो सकते थे तुम्हारे पास? लीना कुमारी रायबरेली से फरार। ये था बेटा मांगे कन्या सुंदर बापरा जी, आगे की बात नहीं करते थे। ये था बैंगन आलू गाजर इन, ऐसा। बैंगन आलू गाजर इन थैला। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी सब लोग पता है लाइटली लेते हैं, हमें समय कितना भी चिल्लाऊंगा ना, कुछ समझ में नहीं आता है। बेटा अगर रिजल्ट आने के बाद तारे नजर नहीं आए ना तो सोचना, बाद में फिर मैं बिल्कुल याद आऊंगा इंस्टेंटली। जो बॉक्स में दिया है इस बार के लिए, इस बार के लिए जो भी बॉक्स में दिया है, कलर्ड बॉक्स में, सारे क्वेश्चन को बड़ा ही डेडिकेटली करके जाओ। 100% तुमको मैच करना ही करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मेरा काम था कहने का, वो मैंने कह दिया, बाकी तुम लोगों का है। फ्री में क्वेश्चंस का मैं बता रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना? नाउ इट्स योर चॉइस। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन।
oxo acids of halogen. Oxo acids of halogen. ऑब्वियसली ये फ्लोरीन सबसे कम बनाएगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे तुम्हारे ज्यादा बनाएंगे। ये ऐसा बनाता है फिर से +1 स्टेट +3 स्टेट +5 स्टेट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइपो हेलस acid. General name. What it is? HOX. This is HOF, HOCl, HOBr, and HOI. ठीक, फिर सिर्फ और सिर्फ हेलस एसिड। हेलस एसिड क्लोरीन मैंने बोला था अब नहीं बनाएगा। दिस इज HCl और HBrO2 HiO2 नहीं बनाते हैं, सॉरी। +5 में जाओ, हेलिक एसिड, ये मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट में जाएगा ही नहीं। HClO3 जितना आइटम बड़ा होता जाता है डाउन द ग्रुप जाते हैं ऑक्सीजन स्टेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HiO2 +7 स्टेट पर हेलिक, पर का मतलब क्या हो गया? परऑक्सी बॉन्डिंग। HClO5 HBrO5 HiO5। ठीक है, अगर इन सब के स्ट्रक्चर की तुम बात करोगे तो आ जाओ, सिमिलर स्ट्रक्चर सभी का रहेगा। सिमिलर स्ट्रक्चर हाइपो क्लोरस ले लो, स्ट्रक्चर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास हाइड्रोजन होता है। देन क्लोरस एसिड ऐसा सिंपली क्लोरिक एसिड, अगेन OH यहाँ पे रहेगा, Cl ऐसा। पर क्लोरिक एसिड में मेरे पास ये ऐसा है, ये ऐसा रहा। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को इसमें से
अगर मैं ऑक्सो एसिड का बोलूं, कौन जल्दी से H+ दे सकता है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट? लिख लो जल्दी से, स्टेटमेंट लिखो, लिखो एसिडिक नेचर एंड थर्मल स्टेबिलिटी स्टेटमेंट प्लीज। acidic nature and thermal stability. Acidic nature and thermal stability increases on increase in oxidation state. Acidic nature increases on increasing acidic nature and thermal stability increases on increasing oxidation state. Acidic nature and thermal stability increases with increase in oxidation state of the halogen atom. तो जैसे तुम लोग को चिल्ला रहे हो कितने देर से हेलोजन के लिए, एल्काइड्स के लिए, ऐसे ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हुआ था, ठीक है भाई, 2019 में आ गया, तो ठीक है, आयोडीन वगैरह के लिए आएगा। आयोडीन वगैरह के लिए आएगा, उसमें क्या है? लिख लो, नीट के लिए क्या होगा इंपॉर्टेंट वन, नीट के लिए लिखो, नीट के लिए इंपॉर्टेंट लिखो, इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट, increase in oxygen content leads to increase in, first लिखो, leads to increase in first thermal stability, second acidic character, third लिखो, decrease in oxidizing nature or increase in reducing nature, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग और इंक्रीज इन रिड्यूसिंग नेचर। अरे वही तो बोल रहा हूँ रे बाबा, थर्ड स्टेटमेंट, डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इंक्रीज इन रिड्यूसिंग एजेंट। ये कौन है रे बाबा, कितनी बार रिपीट करने के बाद भी बोल रहे हैं। मैंने बोला था इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट लीड्स टू फर्स्ट इंक्रीज इन थर्मल स्टेबिलिटी, सेकंड इंक्रीज इन एसिडिक नेचर, थर्ड डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग नेचर और इंक्रीज इन रिड्यूसिंग नेचर। ठीक, सब लोगों के लिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है देखो, होमवर्क राइट डाउन, होमवर्क लिख, राइट डाउन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, राइट डाउन एनोमेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अब मंडे को, और अब मैं किसी की कुछ भी ना सुनूंगा कि मेरा टेस्ट है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं जो अनाउंस कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, खत्म। ट्यूसडे फ्राइडे को लेक्चर अब कुछ भी हो जाए रहेगा ही रहेगा।
मैं किसी को कुछ ना सुनने वाला। ठीक, कुछ भी हो जाए लेक्चर रहेगा। दो लोग भी आएंगे तब भी रहेगा। चलो थैंक यू सब लोग।